दोस्तों नमस्कार। अगले साल 2025 के फरवरी महीने में दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव संपन्न होना है और इस चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल बहुत सीरियस हैं। उनके सीरियसनेस का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अभी चुनाव के तारीखों का ऐलान भी नहीं किया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम का ऐलान कर दिया। सोचिए आप, दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा की सीटें हैं और उन 70 सीटों पर कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले हैं उन सभी का नाम आम आदमी पार्टी ने बना करके तैयार कर दिया और वो जो लिस्ट है वो प्रकाशित भी कर दिया। चौथी और आखिरी लिस्ट प्रकाशित की गई थी संडे को, जिसमें कि 38 उम्मीदवारों का नाम था, 38 उम्मीदवारों का नाम था और इसमें अरविंद केजरीवाल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अभी जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं आतिशी, इनके सीट का भी घोषणा हो गया। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ने वाले हैं, जबकि जो आतिशी हैं वो कालकाजी से चुनाव लड़ने वाली हैं। इस चीज़ को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट भी किया है और उस ट्वीट में उन्होंने बोला है कि आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए है। पार्टी पूरे आत्मविश्वास और पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी गायब है, उनके पास ना सीएम चेहरा है, ना टीम है, ना प्लानिंग है और ना ही दिल्ली के लिए कोई विज़न है। उनका केवल एक ही नारा है, केवल एक ही नीति है और केवल एक ही मिशन है, क्या कि केजरीवाल हटाओ। उनसे पूछो कि 5 साल क्या किया, तो जवाब देते हैं केजरीवाल को खूब गाली दी। हमारी पार्टी के पास दिल्ली वालों के विकास के लिए विज़न है, प्लान है और उसे लागू करने के लिए पढ़े लिखे लोगों की एक अच्छी टीम भी है। आगे कहते हैं कि पिछले 10 सालों में काम के लिए हमारे पास लंबी लिस्ट है जिसको कि हम गिना सकते हैं। दिल्ली वाले काम करने वालों को वोट देंगे, ना कि गाली देने वालों को। ये केजरीवाल साहब ने ट्वीट करके तमाम चीज़ों को यहाँ पर रखने की कोशिश की है। इस बार का जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव है वो कई मामलों में बेहद ही दिलचस्प होने वाला है ना। एक दो चीज़ें मैं यहाँ पर गिनाना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके का कोई इंडिया अलायंस काम नहीं कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो चुनाव होगा वो एक तरीके से त्रिकोणीय चुनाव होने वाला है, यानी कि कांग्रेस अलग से लड़ेगी, आम आदमी पार्टी अलग से लड़ेगी और बीजेपी जो है वो अलग, यानी कि तीनों के बीच में मुकाबला होगा। हालांकि जो रियल जो फाइट है वो कह सकते हैं कि वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही है और दोनों के बीच में आप दिल्ली में देखेंगे कि एक तरीके का पोस्टर वॉर भी आपको खुलेआम दिखाई देगा। आप दिल्ली के किसी भी इलाके में चले जाइए, बीजेपी के खूब पोस्टर्स आपको दिखने के मिलेंगे और उसी के साथ साथ में आम आदमी पार्टी के भी पोस्टर्स दिखने को मिल जाएंगे। एक महत्वपूर्ण चीज़ जो इस चुनाव को लेकर के कि इसमें जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, और उन्होंने बिना शर्त केजरीवाल साहब को समर्थन किया है और इनका साथ देने का बात इन्होंने कहा है। ये जो चुनाव होने वाला है इसमें दोनों ही दल यानी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी अपने अपने मुद्दे जो हैं वो गिनाने में लगे हुए हैं। और अगर बीजेपी के मुद्दों की बात की जाए जिस पर बीजेपी के लोगों का अभी फ़िलहाल में एक फोकस कह सकते हैं, वो 2-3 चीज़ें हैं जिसको लेकर के बीजेपी वाले काफ़ी सीरियस हैं और उसी मुद्दे के सहारे इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं। उसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो यमुना की सफाई को लेकर के है, क्योंकि केजरीवाल साहब ने ये प्रॉमिस किया था दिल्ली की जनता को कि मैं 5 सालों में यमुना को साफ़ कर दूंगा और अपने परिवार समेत यमुना के अंदर डुबकी लगा करके दिल्ली वालों को दिखाऊंगा। लेकिन यमुना की स्थिति अभी क्या है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। तो ये एक मुद्दा केजरीवाल साहब के लिए सरदर्द बन सकता है और बीजेपी के पास एक बहुत अच्छा ये एक मुद्दा है जिस पर कि वो केजरीवाल साहब को एक्सपोज कर सकती है और इसलिए यमुना की सफाई के मामले को बीजेपी के लोग काफ़ी तरजीह दे रहे हैं। साथ में जो एक दिल्ली के अंदर जो कचरा का मैनेजमेंट है ना, जिस तरीके से कूड़ों का पहाड़ जमा है दिल्ली के अंदर, वो भी यहाँ पर मुद्दा बन करके निकला है बीजेपी के लिए। बीजेपी वाले इसको भी मुद्दा बना रहे हैं। इसके साथ ही साथ
यहाँ पर जो सरकारी जो सप्लाई होता है पानी का, जो सुबह शाम पानी आता है, उसकी जो क्वालिटी है वो भी बीजेपी के लिए एक मुद्दा है। जो पोल्यूशन है उसको भी बीजेपी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। और दो और चीज़ें हैं जिसको कि बीजेपी के लोग काफ़ी हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक जो है वो शीश महल को लेकर के है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों काफ़ी जो बीजेपी के ट्विटर हैंडल्स हैं या उनके जो समर्थक हैं वो केजरीवाल के शीश महल का वीडियोग्राफी शेयर कर रहे थे और बता रहे थे कि देखिए खुद को आम आदमी कहने वाला व्यक्ति कितना आलीशान तरीके से इस महल में रह रहा है, जिसमें कि तमाम सुख सुविधाओं से युक्त वो महल है। तमाम सारी जो आधुनिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो सब कुछ उस शीश महल के अंदर है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और एक और मुद्दा है वो घुसपैठ को लेकर के, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के, जिसको कि बीजेपी उठा रही है। हालांकि ये जो मुद्दा है घुसपैठ का, इस पर बीजेपी को कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि ये मुद्दा इन्होंने झारखंड में भी उठाने की कोशिश करी थी। इसमें इनको फ़ायदा नहीं मिला था, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है, जो मोदी सरकार है, जो गृह मंत्रालय अमित शाह की, उनकी जिम्मेदारी है कि आपके देश में बाहर के लोग अवैध तरीके से नहीं आए, है ना। ये देख बॉर्डर जो सिक्योरिटी है, बॉर्डर की जो सुरक्षा है, वो केंद्र सरकार का विषय है, वो गृह मंत्रालय का विषय है। तो इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है बीजेपी को, लेकिन मुद्दा ये लोग उठा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखा जाए केजरीवाल साहब को, तो केजरीवाल साहब लगातार अपने मुद्दे पर टिके हुए हैं, है ना। सबसे पहले कि यहाँ पर जो फ्री बिजली है, जो उनका एजुकेशन मॉडल है, उसको लेकर के वो उस स्टैंड पर वो बने हुए हैं। और तमाम जो चीज़ें उन्होंने की है दिल्ली के लिए या फिर पंजाब में जो उन्होंने किया है जहाँ पर उनकी सरकार है, उसको लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ दिल्ली में जिस तरीके से महिला सुरक्षा का मुद्दा है, या फिर दिल्ली में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, उसको कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए कहीं ना कहीं देश के जो गृह मंत्री हैं, जो अमित शाह हैं, जो बीजेपी है, उसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो अपराध को लेकर के केजरीवाल का फोकस मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ। ट्विटर हैंडल्स पर लगातार इस चीज़ को लेकर के ट्वीट करते रहते हैं, या अपने भाषणों में भी वो चीज़ को वो बोलते रहते हैं। तो अपराध को लेकर के मुझे लगता है कि केजरीवाल साहब इस चुनाव में काफ़ी एग्रेसिव तरीके से उतरेंगे। एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, बेशक से केजरीवाल साहब 10 सालों से यहाँ पर शासन में हैं और एक एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो ये चुनाव है विधानसभा का 2025 का, ये आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह है। क्योंकि आपको पता है कि जो दिल्ली में शराब नीति घोटाला केस है, बेशक से वो एक फर्जी केस हो सकता है, बेशक से वो अभी प्रूफ नहीं हुआ है, साबित नहीं हुआ है, लेकिन उस केस के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता जेल में जा चुके हैं। चाहे वो केजरीवाल साहब हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, ये तमाम लोग जेल में जा चुके हैं और बेल पर ये बाहर हैं। और इस केस के माध्यम से बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार का जो लेवल है, एक करप्शन का जो लेवल है, वो आम आदमी पार्टी और इनके नेताओं पर लगाने की कोशिश करी है। इसमें उनको कितनी सफलता मिली है, नहीं मिली है, इसका जवाब भी इस चुनाव के रिजल्ट के बाद मिलेगा। क्योंकि याद कीजिए वो दिन जब केजरीवाल साहब जमानत पर रिहा होकर के आए थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि अब मैं दिल्ली की कुर्सी पर तभी बैठूंगा। जब वो रेजिग्नेशन दे रहे थे तब उन्होंने कहा था कि अब मैं दिल्ली की कुर्सी पर तभी बैठूंगा जब दिल्ली की जनता मुझे चुन करके वापस से इस कुर्सी पर बैठाएगी। तो इसलिए ये जो चुनाव है विधानसभा का दिल्ली का, वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत अहम चुनाव है। बीजेपी से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए है। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी इस चुनाव में हार जाती है तो जो बीजेपी के लोग हैं वो सीधा सीधा यही नैरेटिव चलाएंगे कि दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को इसलिए हरा दिया क्योंकि ये लोग करप्ट लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, इन्होंने दिल्ली में शराब घोटाला किया है, इसीलिए दिल्ली की जनता ने इनको
नकार दिया है। और अगर केजरीवाल साहब जीत जाते हैं यहाँ पर तो इनका जो एक मोरल है वो काफ़ी बूस्ट हो जाएगा, इनके अंदर का जो नैतिक बल है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और ये और दोगुने उत्साह के साथ कह सकेंगे कि दिल्ली की जनता ने हमें दोबारा चुना है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि केजरीवाल ईमानदार है, केजरीवाल ने कभी कोई गलत काम नहीं किया है। इसलिए दिल्ली का जो चुनाव है वो बेहद महत्वपूर्ण है आम आदमी पार्टी के लिए। कांग्रेस और बीजेपी को एक बार को आप भूल जाइए, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए, केजरीवाल साहब के लिए ये चुनाव बेहद खास चुनाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। क्योंकि इस चुनाव के रिजल्ट के बाद आम आदमी पार्टी का राजनीतिक भविष्य जो है वो काफ़ी कुछ इस चुनाव के रिजल्ट पर डिपेंड करेगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।